दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इस वीडियो को ना मैं 2-3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। देखो स्टेप 1 में तो मैं आपको अभी पूरा का पूरा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस देखने के बाद थोड़ी सी इस अकाउंट पे हम क्लैरिटी लेके आएंगे, फिर हम पीपीटी पे थोड़ा बहुत समझेंगे। क्लैरिटी इस चीज की है कि इस अकाउंट के अंदर बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है जो कोई आपको नहीं बताता। एक तरफ हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल लेते हैं, इस अकाउंट के साथ साथ पोस्ट ऑफिस का एक और अकाउंट खोलना पड़ता है जिसका नाम है पीओएसए अकाउंट यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। वो अकाउंट क्या है और वो हमें क्यों खोलना पड़ता है? केवाईसी के लिए जब हम ब्रांच जाते हैं तो फिर वो हमें अकाउंट खोलना ही पड़ता है। उस अकाउंट के बारे में कोई नहीं बताता, सबके सब वीडियोस बनाएंगे, इस अकाउंट के बारे में बता देंगे, दैट्स इट, सबको व्यूज मिल गए, बट उस अकाउंट के बारे में कोई नहीं बताता। सब चीजें हम समझेंगे कि वो अकाउंट क्या है, इस अकाउंट से क्या अलग है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ये अकाउंट है इसकी क्या लिमिटेशंस है, सारी चीजें इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, एक चीज और, जो मैं अभी आपको प्रोसेस बता रहा हूं इसको भी ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अंदर एक चार्ज लेता है ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज है, उसके बारे में भी बीच में बताऊंगा। तो बिल्कुल ये मत समझना कि जीरो बैलेंस ही अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट, लेकिन वो फीस तो हमारे को पे करनी है। तो सब कुछ समझो तसल्ली से। देखो सबसे पहले तो अगर आपको ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है ना, तो सबसे पहले आपको इनकी जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, ये IPPB मोबाइल बैंकिंग, इस एप्लीकेशन को आपको जो है इंस्टॉल कर लेना। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहां पे बोल रहा है ओपन योर सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंटली, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। फिर ये बोलेगा अलाउ IPPB मोबाइल टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स, तो बेसिक परमिशंस है, तो यहां पे आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर यहां पे सिम कार्ड पूछ रहा है कि कौन सा सिम कार्ड है, जो भी आपका सिम कार्ड है वो सेलेक्ट कर लेना, यानी जो भी मोबाइल नंबर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ लिंक करना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, वो मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना। नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और सिंपली नीचे आपको स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे बोल रहे हैं अलाउ IPPB मोबाइल टू सेंड एंड व्यू SMS, ठीक है, तो बेसिक परमिशंस है तो आपको अलाउ करना है। फिर ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, आपके मोबाइल नंबर को बेसिकली ये वेरीफाई कर रहा है, आपको इसी पेज पे बने रहना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद ये एक इंफॉर्मेशन मैसेज दिखा रहा है, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑफ ₹149 प्लस GST इज एप्लीकेबल फॉर ओपनिंग DG स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट। अब अगर आपको ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो 149 प्लस 18% GST यानी ऑलमोस्ट 175 रुपए ये आपको सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ेगी, और ये हर साल एक बार आपको पे करनी है। समझ गए बात को? तो इसीलिए है ये जीरो बैलेंस अकाउंट। कहने का मतलब चाहे इसमें आप अकाउंट में बैलेंस 1000 रुपए रखो, चाहे 10,000 रुपए रखो, चाहे 1 लाख रखो या जीरो रखो, कोई पेनल्टी कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑलमोस्ट 175 रुपए के आसपास ये आपको पे करने साल में एक बार। ठीक है जी, ये करने के बाद फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं ये फटका डिक्लेरेशन का पेज खुल गया, बोल रहे हैं आर यू अ रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पज इन अ कंट्री / टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, क्या आप इंडिया के बाहर भी किसी देश में टैक्स भरते हो? तो यहां पे आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, फिर अगले पेज पे आधार नंबर ऑथेंटिकेशन वैल्यू, यहां पे आप आधार नंबर सेलेक्ट करोगे, अपना आधार नंबर एंटर कर दोगे। नीचे री एंटर आधार नंबर में अपना आधार नंबर दोबारा री एंटर कर दोगे। फिर नीचे ये पैन नंबर पूछा है तो पैन नंबर एंटर कर दोगे। नीचे सारे चेकबॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP सिंपली आपको यहां पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद अगले पेज पे ये आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में सबसे पहले ये आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले पे, यहां आपकी फोटो दिखाई देगी, आपका नाम दिखाई देगा। बेसिकली नीचे पूछ रहा है आप अपनी मदर का मेडन नेम एंटर करो, यानी आपकी मदर का शादी से पहले जो नाम था वो एंटर करोगे। शादी से पहले सरनेम अलग होता है ना जैसे, तो वो शादी से पहले वाला नाम एंटर करोगे। फिर आप अपने हस्बैंड का नाम एंटर करोगे, अगर कोई फीमेल खोल रही है तो अपने हस्बैंड का नाम, अगर कोई मेल खोल रहा है तो अपनी वाइफ का नाम। ठीक है जी, फिर नीचे मदर नेम में अब जो मदर का नेम है वो एंटर करोगे। फिर अपना फादर नेम एंटर करोगे। नीचे नेम एज पर KYC यानी आपका क्या नाम है, जैसा आधार कार्ड और पैन कार्ड में लिखा है एज इट इज वही एंटर करना है, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। फिर नीचे अपनी ईमेल ID एंटर करोगे और फिर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है जी, फिर यहां पे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर दोबारा वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP एंटर करके सबमिट करोगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे दोबारा आ जाओगे। फिर आपको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पे अब हमारे पास पैन कार्ड है पड़ा तो हमारे को फॉर्म 60 की जरूरत नहीं है। जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता ना,
उसको ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है फॉर्म 60 डिक्लेरेशन। अब हमारे पास है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। नीचे एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस दिखा रहा है। नीचे पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन एड्रेस, देखो परमानेंट एड्रेस होता है जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है। मान लो आप किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हो और वहां किसी किराए के मकान पे रह रहे हो, वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होता है। समझ के बात को? तो यहां परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर कर देना। अगर दोनों सेम ही है, भाई आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही आप रहते हो, तो नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेना। ये बोल रहा है सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेना। नीचे फिर सेव के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद ये भी हो जाएगा। फिर हमारे को नॉमिनी डिटेल्स डालनी है। नॉमिनी डिटेल्स के अंदर यहां पे आप सेलेक्ट कर लेना यस विश टू नॉमिनेट, मैं किसी को नॉमिनी बनाना चाहता हूं। नॉमिनी का सिंपली मतलब यह है कि अगर कल को अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो उसके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा बैंक बिना किसी सवाल जवाब के नॉमिनी को दे देगा। जिसे भी आप नॉमिनी बनाओगे उसको दे देगा। तो यहां पे नॉमिनी जिसे भी आप बनाना चाहते हो उसका नाम डालोगे, अपना नहीं डालोगे। जिसे नॉमिनी बना रहे हो उसका नाम डालोगे। डेट ऑफ बर्थ में नॉमिनी की क्या डेट ऑफ बर्थ है, फिर रिलेशनशिप में नॉमिनी आपका क्या लगता है, भी आपका सन है, आपकी डॉटर है, आपके फादर हैं, आपकी मदर है, आपका ब्रदर है, आपके दोस्त हैं, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। फिर एड्रेस डालना है नॉमिनी का, ये बेसिक सी डिटेल है। उसके बाद नीचे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। फिर यहां पे नीचे दोबारा वही पेज खुल जाएगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। फिर यहां पे आपको नेशनैलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस, अगर शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड, हो गई है तो मैरिड, डाइवोर्स, जो भी आपका वो है मैरिटल स्टेटस वो आप सेलेक्ट करोगे। फिर ऑक्यूपेशन टाइप में अगर कहीं नौकरी करते हो तो सैलरीड, खुद का बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर ऐसी ऑक्यूपेशन ये हो गया, ऑक्यूपेशन टाइप हो गया। फिर ग्रोस एनुअल इनकम कितना कमाते हो, अगर कोई स्टूडेंट है तो 0 से 50,000 सेलेक्ट कर लेना। कोई जितनी भी आपकी सालाना इनकम है वो आप यहां पे सेलेक्ट कर लेना। फिर एजुकेशन लेवल में अगर मान लो कोई 10वीं से भी कम पढ़ा लिखा है तो बिलो मेट्रिकुलेशन, 10वीं तक पढ़ा लिखा है तो मेट्रिकुलेशन। ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेना। 12वीं से लेके ग्रेजुएट के बीच में कहीं मतलब 12वीं तक पढ़ा हुआ है बेसिकली तो अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेना। तो ऐसे अपना एजुकेशन प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना। फिर आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो तो यस सेलेक्ट कर लेना। किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेना। यहां नो ही सेलेक्ट करना, क्योंकि जब आप चाहे जुड़े भी हो तो भी नो सेलेक्ट करना, क्योंकि जब आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो जाते हो तो यूजुअली बैंक अकाउंट खुलते नहीं है, ठीक है ना। तो नो ही सेलेक्ट करना। तो यहां पे उसके बाद नीचे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर यहां पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाएगा जिसमें ये डीबीटी मैपिंग के बारे में बोल रहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सरकार से सब्सिडी के बेनिफिट्स आते हैं ना, उसकी बेसिकली ये बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं ये कहूंगा लास्ट ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना, नो आई डोंट वांट टू रिसीव डीबीटी। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो किसी सरकारी योजना का बेनिफिट आपको आ रहा है, हर महीने 2-5 हजार रुपए सरकार की तरफ से आपको आते हैं, और मान लो वो पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है। अब आप यहां पे अगर ये कह दो आई एग्री टू रिसीव डीबीटी इन आईपीपीबी अकाउंट, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत होती है, अब मान लो अगर किसी के दूसरे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं तो उसको आने दो। चेंज करोगे, कई बार पैसा बीच में फंस जाए, योजना का लाभ आना बंद हो जाए, तो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फिर वो सरकारी चक्कर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मेरा मानना है नो ही सेलेक्ट करो, जिस अकाउंट में आ रहे हैं उसमें आने दो, ठीक है। हाँ, नया बेनिफिट लेना है अगर सरकार का किसी चीज के लिए, तो फिर आप यहां पे सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। ये करने के बाद सेव पे क्लिक करोगे। उसके बाद हमारा ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, फिर ये अकाउंट ओपनिंग का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। कुछ चेंज करने हैं तो यहां पेंसिल का ऑप्शन बना है, इस पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हो। अदरवाइज सबसे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक करना है। चेकबॉक्स में क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑफ 175.82 रुपए। तो ये आपको 175 रुपए जो है सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने पड़ेंगे साल में एक बार, ठीक है जी। फिर आपको अपना एमपिन सेट कर लेना है। एमपिन एक तरह से पासवर्ड है 4 अंकों का, वो सेट करके नीचे री एंटर करके नीचे सेट एमपिन पे क्लिक करना है। फिर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर खुल जाएंगे आपके, ये सारे के सारे ये देख लेना। उसके बाद नीचे बोल रहे हैं प्लीज रिमेंबर द क्वेश्चंस, तो ये बेसिकली नीचे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इन केस कभी आप एमपिन भूल जाओ तो इन सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर की मदद से लॉगिन कर सकते हो। फिर आपके मोबाइल फोन पर दोबारा ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करना है और फिर आपके पास मैसेज आएगा अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। यहां कस्टमर का नाम यानी आपका नाम दिखेगा, कस्ट आईडी दिखेगी, इसको नोट डाउन कर लेना, और अकाउंट नंबर दिखेगा, इसको भी नोट डाउन कर लेना। उसके बाद सिंपली नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर यहां से एमपिन आप एंटर करोगे और फिर यहां पे ये बेसिकली ये जो डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट है इसके फीचर्स दिखा रहा है। फीचर्स में यहां पे मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा रुकना, मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दूंगा। पहला फीचर बोलता है कि 200 रुपए की ट्रांजैक्शन करो कम से कम, ठीक है, इसको यूज करने के लिए, और मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट फॉर दिस अकाउंट इज 10,000 पर मंथ, यानी हर महीने ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए ही आप इस अकाउंट से खर्च कर सकते हो। ये इसकी लिमिटेशन है भाई। जैसे नॉर्मल एसबीआई में अकाउंट खोलो, आईसीआईसीआई में खोलो, किसी भी बैंक में खोलो, तो ये थोड़ी है 10,000 ही खर्च करो। 10,000 खर्च करो, चाहे 1 लाख करो, चाहे 10 लाख करो, कोई लिमिटेशन थोड़ी है। लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि मैक्सिमम महीने में 10,000 रुपए ही आप स्पेंड कर सकते हो, ठीक है जी।
उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको यूर डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट इज करंटली एनेबल फॉर लिमिटेड ट्रांजेक्शन। अभी लिमिटेड ट्रांजेक्शन है क्योंकि इसकी केवाईसी अभी तक हमने नहीं की। अच्छा चलो इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, और इसके अंदर ये बेसिकली केवाईसी के बारे में, चलो मैं अभी आपको क्लैरिटी दूंगा। खैर नीचे आप कैंसिल कर देना यहाँ पे, और ये आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपका बैलेंस वगैरह दिखेगा, अकाउंट नंबर दिखेगा, किसी को पैसे वैसे भेजने हैं तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कन्फ्यूजन होता कहाँ है। देखो अभी हमने जो अकाउंट खोला वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खोला, IPPB। अब ये जो पेमेंट बैंक होते हैं ये होते क्या है? ये पेमेंट बैंक हमारे ऐसे थोड़ी है जैसे आपका SBI है, ICICI है, HDFC है। ये कमर्शियल बैंक है, इनकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है, इसके अंदर तो जितना मर्जी पैसा रखो निकालो कुछ मर्जी करो। इंडियन पोस्ट पहले पेमेंट बैंक समझो। पेमेंट बैंक भारत में 6 हैं, जैसे आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और NSDL पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक को लाइसेंस RBI ने इसलिए दिया था ताकि दूर दराज गांव तक बैंकिंग को पहुंचाया जा सके। भाई किसी भी किराने की दुकान में एक बस लाइसेंस लेना छोटा सा, और ये किसी भी पेमेंट बैंक की दुकान खुल जाती है, समझ गए? तो दूर गांव तक जहां बैंक नहीं है वहां तक बैंकिंग पहुंच सके, ये मकसद था। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है हमारे पास, ठीक है। पेमेंट बैंक, ये यहां लिख देता हूं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में हमने अकाउंट खोल लिया। पेमेंट बैंक की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हर पेमेंट बैंक की। पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इन बैंक्स के अंदर नहीं रख सकते। अगर आप कहो कि मैं 2.5 लाख रुपए अकाउंट में रखना चाहता हूं, नहीं रख सकते। 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या किसी भी पेमेंट बैंक में नहीं रख सकते। दूसरा, पेमेंट बैंक, एक सेकेंड, पेमेंट बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते, पेमेंट बैंक आपको लोन भी नहीं दे सकते, और पेमेंट बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट भी ओपन नहीं करवा सकते। ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस है। अब आ जाओ मेन पेज पे। हमने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोला, 0 बैलेंस अकाउंट खोला, लेकिन हालांकि वही 175 रुपए जो है इसकी फीस साल में एक बार हमारे को देनी है। इसका बेनिफिट बस ये हो जाता है कि इसके साथ में जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जैसे इसको मैं गूगल पे के साथ लिंक कर सकता हूं, किसी को भी पैसे भेज सकता हूं, वो सारी चीजें कर सकता हूं। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकता। दूसरा ड्रॉबैक ये है, अभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, अभी मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस दिखा दिया, अकाउंट भी खुल गया, सब कुछ हो गया, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी हमने इंस्टॉल कर ली, लेकिन इसकी हमने KYC अभी तक नहीं करी। समझ गए? जैसे अगर मैं नॉर्मल SBI का 0 बैलेंस अकाउंट खोलता या कोटक का 0 बैलेंस अकाउंट खोलता ऑनलाइन ही, तो अकाउंट खुलते ही वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाता है सामने, ठीक है, इनका एम्प्लॉय, और वो बोलेगा पैन कार्ड दिखाओ, ठीक है, आपकी फोटो लेगा, कहेगा सिग्नेचर करके दिखाओ एक पेपर पे, उसकी फोटो लेगा, तो आपकी KYC हो जाती है, आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ता। लेकिन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ KYC का ऑप्शन ही नहीं है, और ये बोलते हैं जब तक KYC नहीं होगी तब तक अकाउंट में आप 2 लाख रुपए भी नहीं रख सकते, तब तक अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए रख सकते हो। ये बोलते हैं अगले 12 महीनों तक, यानी अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको KYC करवानी ही पड़ेगी, और KYC कराने के लिए आपको डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। समझ के बात को? अच्छा, इनका एक और अकाउंट है जिसका नाम है POSA अकाउंट, यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। इस अकाउंट को 0 बैलेंस नहीं है, इसमें सिर्फ 500 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन इस अकाउंट को हम ऑनलाइन नहीं खोल सकते। इस अकाउंट को खोलने के लिए मेरे को डाकघर जाना पड़ता है और वहीं से अकाउंट खोलता है। इस अकाउंट की लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे अकाउंट में 50 लाख रखो, चाहे 5 करोड़ बैलेंस रखो। तो मेरा मानना यह है कि जब मैंने ये अकाउंट खोल दिया ऑनलाइन, ठीक है जी, अब KYC करने के लिए तो मेरे को डाकघर जाना ही है। जब मैं डाकघर जा ही रहा हूं तो मैं डायरेक्ट POSA अकाउंट खोल लूं ना यार। मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो 0 बैलेंस अकाउंट है इसके चक्कर में पड़ा ही क्यों? लेकिन एक गड़बड़ और भी है, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पैसे की, उसको मैं डिजिटली यूज नहीं कर सकता, मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता उस अकाउंट के साथ। ये स्यापा है, उसके साथ समस्या है। समझ गए? तो पोस्ट ऑफिस क्या बोलता है? बोलता है अगर तो आप, पोस्ट ऑफिस का समाधान ये है, अगर तो आप 10-20 हजार रुपए महीने का कमाते हो तो आप, सिंपल सी चीज है, 2 लाख से ऊपर बैलेंस नहीं रख रहे, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके सेविंग्स अकाउंट में 2 लाख से ऊपर बैलेंस नहीं है, या फिर आपके पास 2 लाख रुपए अभी नहीं है, तब तो आपके लिए सिर्फ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ही इनफ है। समझ के बात को? नॉर्मल ट्रांजैक्शन करो, दैट्स इट। लेकिन अगर आपके पास 2 लाख से ऊपर पैसा इकट्ठा हो गया, 2.5 लाख 3 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, अब आप KYC कराने के लिए ब्रांच गए हो, जब आप ब्रांच गए हो तो वहां पे जाकर के पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट जो है इसको भी खुलवा लो। ये खुलवाने के बाद इसमें सिर्फ 500 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, वो भी आपका ही पैसा है। बोलते हैं ये खुलने के बाद हम इन दोनों अकाउंट्स को आपस में लिंक कर देंगे,
उसके बाद आप चाहे इस अकाउंट को गूगल पे के साथ, फोन पे के साथ, चाहे इसकी एप्लीकेशन जो है IPPB मोबाइल बैंकिंग, चाहे उसके साथ किसी को भी डिजिटली पैसा भेजो, कुछ भी दिक्कत नहीं। मान लो आपको 5 लाख रुपए अकाउंट में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख इसमें चला जाएगा, 3 लाख अपने आप इसमें चला जाएगा, बैलेंस आपको 5 लाख ही शो होगा। मान लो 5 लाख चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में 5 लाख रुपए वापस बाहर आ जाएगा, यानी ये लिंक हो जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ गए। तो कुछ इस तरीके से ये अकाउंट जो है काम करता है, बट मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा काम है, ठीक है, मतलब जुगाड़बाजी ज्यादा है। तो अगेन वही चीज है, मैंने आपकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको सब कुछ बता दूं कि आपके मन में कुछ डाउट ना बचे। बाकी हाँ ये चीज है कि मैं आपको ना 2 लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक तो SBI जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वो वीडियो का लिंक दूंगा। मैं कहूंगा कि ये भी सरकारी है, SBI भी सरकारी है, ठीक है। SBI ज्यादा बेटर अकाउंट है और जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाता है ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो वो वीडियो देखो तसल्ली से। प्राइवेट की तरफ जाना चाहते हो तो फिर कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट है, उसका भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो भी वीडियो देख लेना। जो सा बेटर अकाउंट लगे, वो बेटर अकाउंट जो भी लगे वो खोल लेना, ठीक है, वो आपकी फिर चॉइस हो जाएगी। बट ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लाइक थोड़ा ट्रेडिशनल बैंकिंग ज्यादा हो जाती है। बाकी अगेन कंप्लीटली आपकी चॉइस है, जहां आपका मन करे वहां अकाउंट खोलो, ठीक है। इन केस आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।